टिड्डी दल का हमला दिल्ली के नजदीक तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके जहां पर टिड्डी दल देखा गया है। फसलों से लेकर घरों तक टिड्डियों को उड़ते हुए देखा गया। गुरुग्राम के दर्जनों गांव के ऊपर टिड्डी दल उड़ रहा है। किसान टिड्डियों को भगाने और उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। कोई पटाखे फोड़ रहा है, थाली बजाकर, आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक गुरुग्राम में टिड्डी दल फरीदाबाद अरावली की तरफ से दाखिल हुआ है और गुरुग्राम के शहरी इलाकों में पौष एमजी रोड पर भी टिड्डी दल देखा गया है। हवा तेज होने के चलते टिड्डी दल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब तो दिल्ली को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बगल में ही गुरुग्राम है, तो दिल्ली में भी एंट्री हो सकती है। खान पर खुर्द में मुनादी करी जासे के सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। ट्रैक्टर पर डीजे बाजन दे, या ट्रैक्टर नहीं है तो अपनी थाली लेके जा और खुद को कर दे भाई, टिड्डी बात जाएंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। महंदार कट जला में टिड्डी आगे से खान पर खुर्द में मुनादी करी जासे के सब जमींदार अपना अपना खेत। 3 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से टिड्डी दल का अटैक हुआ है। गुरुग्राम पर प्रहार है, फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और पटाखे थाली बजाकर, पटाखे फोड़कर थाली बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाके और शहरी इलाके, वहां पर भी टिड्डी दल का आतंक है, क्योंकि वहां भी आसमान में टिड्डी दल को उड़ते हुए देखा जा सकता है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है और इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह टिड्डी दल अपना आतंक बरपा चुका है। कई जगह तस्वीरें ऐसी भी आई थी जब ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर टिड्डी दल को भगाने के लिए लोग थाली बजा रहे हैं। खान पर खुर्द में मुनादी करी जासे के सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच। कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में शटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से शुरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इसकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है और भाई किसानों से प्रार्थना है कि अपने इनको बच्चे न देने दें। जो खेत में है दवाई चाहिए स्प्रे दे देगा और ट्रैक्टर से स्प्रे करके खेत के अंदर ना घुस लेंगे, तो खेत पे नीचे बैठ जाएगी तो अंडे दे देगी और फिर वो बार बार तंग करते रहेगी। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने खेतों में जाके इसकी देखभाल करो और दोबारा इसका प्रजनन है ना होने। सुशांत मेहरा गुरुग्राम बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं और अनुज द्वारका से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुशांत आप ही के पास आना चाहूंगी, जरा बताइए हालात कैसे हैं वहां पर अभी। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि सुबह करीबन 11 बजे के आसपास गुरुग्राम के एमजी रोड और डीएलएफ के पास ये टिड्डियों का जो पूरा झुंड था, दल था, वो देखा गया था और उसके बाद वहां से होता हुआ ये फरीदाबाद के सेक्टर
29, 30 और 31 के पास जो है वो ये पहुंचा है। अपडेट जो है वो सामने ये आया है कि इस सेक्टर्स में जो है वो पहुंच चुका है। इसको लेकर के ये जो चारों सेक्टर्स हैं ये दिल्ली से सटे हुए हैं। ऐसे में अहम जानकारी ये है कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी 2 बजे जो है इसको लेकर के अहम बैठक जो है वो बुलाई है, क्योंकि दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं फरीदाबाद से और गुड़गांव से इलाके, उनमें भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा खेत है। तो डीएम की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है इनको लेकर के कि किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से उनको निपटना है और जो खेत है उनको किस तरीके से बचाया जाए। किसानों को लगातार अपडेट जो है वो किया जा रहा है कि ताकि वो खेतों के अंदर मौजूद रहें और जब ये टिड्डियों का जो पहुंचे उस समय स्टोर जो है वो किया जाए, उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि किया जाए, ताकि टिड्डी के जो दल है उनको आगे की तरफ जो है मूव किया जाए, क्योंकि तेज रफ्तार पे, क्योंकि सुबह 11 बजे के आसपास एमजी रोड के आसपास ये जो है वो देखा गया था और अब ये बढ़ते हुए फरीदाबाद के सेक्टर तक पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे ये वल्लभगढ़ और तमाम इलाके जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहां पर देखा जा रहा है और ऐसे में चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि रिहायशी इलाका है सारा द्वारका का, लेकिन फिर भी आसपास कई खेत खलिहान भी हैं, तैयारी कैसी है वहां पर? जी देखिए, जहाँ तक बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में इस खतरे को देखते हुए पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी। डीएम साउथ वेस्ट, चूंकि जो साउथ वेस्ट का इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर गांव हैं, वहाँ पर बाकायदा किसानों की एक मीटिंग ली गई थी, किसानों को ट्रेनिंग दिया गया था, उन्हें पारंपरिक और रासायनिक तरीकों को बताया गया था कि किस तरीके से अगर टिड्डी दल का हमला होता है तो वो कैसे अपने खेत को बचा सकते हैं, अपने फसलों को बचा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें बताया गया था कि वो किस तरीके से बर्तन, ढोल बजाकर और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके टिड्डियों से अपने खेतों को बचा सके। तो फिलहाल जो है वो अलर्ट पे है और खास तौर पर अगर बात किया जाए तो एयरपोर्ट को भी ये कहा गया है कि वो अलर्ट पे रहे और दिल्ली में फिलहाल जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और अब से थोड़ी देर बाद ही दिल्ली सरकार जो है वो मीटिंग भी ले रही है ताकि अगर टिड्डी दल का हमला दिल्ली में होता है तो तमाम तरीके से बचाया जा सके किसानों के खेतों को और तमाम चीजों को। जी